तो पाकिस्तान के झूठ पर बड़ी खबर है, दुनिया में पाकिस्तान बेनकाब होगा। भारत दुनिया को बताएगा पाकिस्तान का झूठ। एनडीए के सांसद दुनिया भर में जाएंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, कतर एनडीए के सांसद जाएंगे और 22 मई के बाद ये यात्राएं शुरू होने जा रही हैं। इन यात्राओं का मकसद एक ही है कि वैश्विक पटल पर पाकिस्तान के बोले गए हर झूठ का पर्दाफाश किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने आतंकवाद को लेकर, आतंकियों को लेकर, भारत पर अटैक को लेकर के जितनी झूठ दुनिया भर में अब तक परोसे हैं, हालांकि पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश खुद वहीं के अखबार भी फैक्ट चेक करके कर रहे हैं। लेकिन अब एनडीए के सांसद दुनिया के अलग अलग देशों में विजिट करेंगे और वहां पर द्विपक्षीय वार्ता के साथ वो पाकिस्तान के झूठ को बताएंगे। इसमें अमेरिका शामिल है, ब्रिटेन, कतर, ये सांसद जाएंगे। हमारे सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त लाइव। नीरज, जरा बताइए कि एनडीए सांसदों को लेकर के फिलहाल क्या प्लान बताया गया जिससे एनकाउंटर किया जाए, काउंटर किया जाएगा पाकिस्तान के झूठ को? देखिए आनंद, जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार एनडीए के सांसदों को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाएगा और जो फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है उसको पर्दाफाश किया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कैसे पाकिस्तान के अंदर आतंक की फैक्ट्री चल रही है और वो लगातार अपनी सीमा को डिस्टर्ब कर रहा है। इसके अलावा लगातार वो भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। दरअसल दुनिया भर में जब वो रोता है, खासकर ये मुस्लिम देशों में उसके खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश होगी, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम देशों को ये ना लगे, जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, कि भारत पाकिस्तान पर ज्यादती कर रहा है। तो उससे उनको अवेयर कराना ज़रूरी कि कैसे वो हमारे सिविलियंस को टारगेट करते हैं, कैसे वो हमारे यहाँ अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करते हैं। कश्मीर जो कि हमारा अभिन्न अंग है, उस पर लगातार। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत में सीज फायर पर बहस के बीच पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने कल संसद में कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहा सीज फायर रविवार यानी 18 मई तक बढ़ा दिया गया। डार ने दावा किया कि दोनों सेनाओं के बीच मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन हुआ है, जिसके बाद ये सहमति बनी, लेकिन उसमें टाइमलाइन दे दी गई 18 मई की। पाकिस्तान की तरफ से फिर भारत को गिरद धमकी दी गई। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने इशाक डार ने गिरद धमकी दी है। तो 10 को जो बातचीत हुई वो फिर एक्सटेंड हुई। जो सीज फायर कर टेक्निकली बिटवीन द टू वो 12 तक हुई। 12 को फिर बात हुई, फिर 14 थी, आज फिर हुई, अब 18 तक है। तो ऑब्वियसली अब वो चीजें हैं, अल्टीमेटली इट विल गो टू द डायलॉग। अभी तो मिलिट्री टू मिलिट्री ये कम्युनिकेशंस हैं। बताऊं आपको कि भारत को पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर गिरद धमकी दी गई है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने दावा किया कि मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन में भारत पाकिस्तान के बीच सिर्फ 18 मई तक सीज फायर की बात हुई। इशाक डार ने कहा कि सिर्फ 18 मई तक ही सीज फायर पर सहमति है। इशाक डार ने बयान दिया नेशनल असेंबली में। अटकलें तेज हैं। सिंधु जल समझौता स्थगित करने से पाकिस्तान लाचार है, ये बात वैश्विक पटल पर सामने आ चुकी है। उसके बाद लेकिन अब जो बड़ी परेशानी पाकिस्तान के साथ है वो ये भी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं और डिप्टी पीएम जो हैं उनके तेवर, उनकी भाषाएं कुछ अलग नजर आती हैं। हमारे सहयोगी नीरज पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए। नीरज, ये बड़ी दुविधा है पाकिस्तान के साथ कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक आम सहमति पर बन नहीं पाते। शहबाज शरीफ कुछ और कहते हैं, तो इशाक डार अब कह रहे हैं कि भाई जो मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन हुआ उसमें सिर्फ 18 मई तक सीज फायर की बात है। क्या डिटेल्स हैं? देखिए अनंत, जानकारी यही आ रही है कि 18 मई तक के लिए, चूंकि 18 मई को डीजीएमओ लेवल पर अगली फिर से मीटिंग होगी, बातचीत होगी, तो वो यही समझ रहे हैं कि डीजीएमओ की जब बात होगी तो उसके बाद एक्सटेंड होगा सीज फायर का क्या हुआ है। लेकिन देखिए इनको इस बात को समझना पड़ेगा इशाक डार को कि जब भारत की सेना उनके यहाँ घुसकर पीट रही थी, उनको मार रही थी उनको, तो वही गुहार लगाने पूरे दुनिया भर में पहुंचे थे कि सीज फायर कीजिए, सीज फायर कीजिए, और अब बड़बोलापन कर रहे हैं। तो उनका बेसिकली उनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन है, उनके अंदर वो अपने आप को भारत के बराबर बताना चाहते हैं, उनको अपने आप को भारत के बराबर खड़ा करना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि हम और भारत एक हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हमारे डिफेंस सिस्टम और उनके डिफेंस सिस्टम में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो उनको इस बात को समझना चाहिए कि सीज फायर
उनकी गुहार पर वो किया गया। भारत वैसे भी नहीं चाहता है कि किसी पड़ोसी मुल्क को परेशान किया जाए, किसी पड़ोसी मुल्क की सीमाओं पर वॉर किया जाए, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की नापाक हरकतें ऐसी हैं कि उसकी वजह से भारतीय सेना को उनको जवाब देना पड़ता है और सीज फायर उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद है। हमारे लिए तो क्या है कि हम तो आप थोड़ी सी भी गलती करोगे अब हम ठोकना शुरू कर चुके हैं। हमारा नेचर बन गया है कि अगर आपने गलती की, हमारी सीमा की तरफ देखना चाहा तो हम आपको ठोकेंगे, हमारी सेना आपको ठोकेगी। तो ये बात उनको समझनी पड़ेगी कि सीज फायर की जो बात है वो डीजीएमओ लेवल पर हो रही है और डीजीएमओ टू डीजीएमओ बातचीत चल रही है। आज भी एक बातचीत हुई है और शायद 18 को अगली बैठक है, इसीलिए उनका मतलब यही है कि 18 तक के लिए सीज फायर एक्सटेंड हुआ है, 18 के बाद तय होगा। तो ये बात सही है कि सीज फायर कंटिन्यू है, डीजीएमओ लेवल पर बातचीत चल रही है, 18 को अगली मीटिंग है और उस दिन तय होगा कि आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन है। लेकिन भारत ने पहले ही कह दिया है कि जो उनका आंतरिक मसला है पानी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि आतंकवाद और पानी, खून और पानी एक साथ जो है नहीं होगा, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, हमने ट्रेड बंद कर रखा है, हमने वाटर बिल्कुल नीरज, 3 बातें भारत की तरफ से बिल्कुल साफ की गई हैं। पहला जिसका जिक्र आपने किया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, यानी कि आतंकवाद और सिंधु जल समझौते को यहां पर इंगित किया गया। दूसरी बात, भारत ने बिल्कुल एकदम साफ कर दी कि तीसरा पक्ष बीच में नहीं होगा। इसी बीच बड़ी खबर एक और सामने है, दुनिया से जाने कितना झूठ बोलने वाले पाकिस्तान के एक और झूठ का खुलासा हुआ और ये झूठ इस बार खुद पाकिस्तान के अखबार ने पकड़ा। दरअसल पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने ब्रिटेन के अखबार के आर्टिकल का हवाला देते हुए अपनी